तो गाइस हमने अभी स्कीमा बना लिया हमारा पूरा। और उसके बाद अब हम बनाएंगे ऑथराइजेशन, यूज़र का जो रजिस्ट्रेशन है वो बनाएंगे। तो गाइस अगर मान लो मैंने यहाँ पे रजिस्टर करवा दिया, लॉगिन करवा दिया, लॉग आउट करवा दिया, कोई डाटा रिसीव कर रहा है तो डाटिया डाटा भेज दिया, डाटा भेज दिया, तो कितना मतलब मेसी हो जाएगा ये आपका सर्वर का जो मेन इंडेक्स डॉट पेज है। तो हम इसको क्लीन रखेंगे। इसको क्लीन रखने के लिए हमें क्या करना है, हम और एक दूसरा एक फोल्डर बनाएंगे जो कि जिसका नाम होगा राउट फोल्डर। हम इधर नाम रखेंगे राउट। ठीक है। अब राउट के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा ऑथ यूजर डॉट जेएस। ये नाम रख दिया चलो हमने। ठीक है, ऑथ यूजर। अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट एक्सप्रेस, EXPRESS फ्रॉम एक्सप्रेस। उसके बाद अब क्या करना है, देखो कॉन्स्ट ROUTR राउटर, राउट जो आप नाम रखना चाहो, एक्सप्रेस डॉट राउटर, कैपिटल R वाला राउट। ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, हमको इसको एक्सपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट। तो गाइज लाइट चली गई है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर। तो ये कर दिया हमने। अब हम मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमें इधर लिखना है राउटर, राउटर डॉट पोस्ट। तो गाइज क्योंकि हम अपने सर्वर पे डाटा को पोस्ट करेंगे तो हम लिखते हैं राउटर डॉट पोस्ट। ठीक है, राउटर डॉट पोस्ट। उसके बाद डॉट स्लैश, हम इसका नाम क्या रखेंगे, REGIST रजिस्टर। और उसके बाद हम गाइस चाहें तो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, पर ये फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा और एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोलर्स बनाएंगे। ठीक है, एक तो कंट्रोलर्स फाइल बना देता हूँ, राउट CONTROLERS राउट कंट्रोलर्स। ठीक है, राउट कंट्रोलर्स। इसके अंदर मैं एक बनाता हूँ फाइल जो कि होगा यूज़र राउट CONTROLER डॉट JS। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, राउट कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और राउट कंट्रोलर के अंदर जाके हम यहाँ पे रजिस्टर यूज़र REGISTR रजिस्टर, यूज़र रजिस्टर। तो अब हम इसको यूज़र रजिस्टर को क्रिएट करेंगे यूज़र राउट कंट्रोलर में। ठीक है। तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़र रजिस्टर। तो ट्राई कैच ब्लॉक हम दे देते हैं इसके अंदर, क्योंकि एक तो ये ट्राई कैच जो है ये एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है और हम इसको एसिंक भी कर लेते हैं। तो गाइस देखो हमने यहाँ पे ये बना दिया एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़र रजिस्टर। और उसके बाद हमने इसको यहाँ इसके अंदर कॉल किया है जो हमारा है राउट्स के अंदर। ठीक है, तो अब इधर क्लिक करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। ये देखो आ गया। और यहाँ पे एक गलती मत करना, यहाँ पे .js लगाना कभी मत भूलना। नहीं लगाया तो पक्का एरर आएगा। तो देखो अब एरर नहीं आएगा। तो गाइज देखो हमने क्या बना लिया है, एक राउट बना लिया है। और उसके बाद ये जो यूज़र राउट है इसको भी अलग करके यहाँ पे एक राउट कंट्रोलर भी बना लिया। अब इसको जो है हमें कॉल करना है इंडेक्स डॉट जेएस में। देखो क्योंकि गाइज यहाँ यहाँ इसको हम जितना क्लीन रख सकते हैं हमारे लिए उतना अच्छा है। तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे तो वो अभी सीखो तुम लोग। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, इंडेक्स डॉट जेएस जिसके अंदर हम हैं। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इधर एक मिडिलवेयर टाइप का बनाना है। ठीक है, ऐप डॉट यूज़ उसके बाद /API सर्वर, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऑथ दे देते हैं। API/ऑथ। और इसके अंदर हम नाम दे देते हैं ऑथ राउटर, ऑथ राउट ऑथ राउटर या राउट, हाँ कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो हम इधर इंपोर्ट करेंगे अब ऑथ राउटर को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम इसको हम ऑथ राउटर के नाम से इंपोर्ट करेंगे किस चीज़ को, ऑथ यूज़र को। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे एक राउट, इसको हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया था, तो हम इसको कर सकते हैं कैसे, डॉट डॉट स्लैश राउटर स्लैश ऑथ डॉट जेएस। तो गाइज देखो अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, चलो एग्जांपल देता हूँ अब। ठीक है, लॉग
वर्किंग। तो हम जब भी इसको कॉल करेंगे, ठीक है, रजिस्टर, और रजिस्टर कॉल कैसे होगा, अगर रजिस्टर के आगे अगर ये API/auth नहीं रहा तो रजिस्टर कॉल नहीं होगा। तो चलो अब इसको हम करके देखते हैं। लोकल होस्ट अबे छोटू, लोकल होस्ट 3000 स्लैश, देखो लोकल होस्ट 3000 को हम पहले कॉल करते हैं। बेसिक से स्क्रैच से चलते हैं ना गाइस। लोकल होस्ट सर्वर इज़ वर्किंग, और अगर मैंने यहाँ पे REGIST डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश की, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, /API/auth। अब देखना, अब हम यहाँ पे देख रहे कुछ नहीं है ना। अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, ये तो नहीं चला, पर गेट है ना ये। अच्छा, ये तो गेट रिक्वेस्ट है। तो इसको हम पोस्ट कर गेट करके देखते हैं। चलो, पोस्ट मतलब ये पोस्ट ही होगा, बस हमको तुम्हें दिखाने के लिए मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। गेट, और अब कल REGISTER, कंट्रोल C, और API/auth रजिस्टर। अच्छा, console.log था ना। कंसोल पे जाते हैं, ये देखो वर्किंग वर्किंग आ गया, देखो गाइस वर्किंग आ चुका है, यहाँ पे देख रहे हो तुम लोग। तो इसका मतलब काम कर रहा है। तो चलो, अब मैंने तुम्हें ये दिखाने के लिए किया था, अब यहाँ से हम ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, ये गेट रिक्वेस्ट नहीं होगा, पोस्ट, ठीक है। अब हमें बनाना है रजिस्ट्रेशन राउट, ठीक है। हमने इंडेक्स के अंदर भी कॉल कर लिया, मतलब हमें, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि इसको तुम कैसे एक्सेस कर सकते हो, ये रजिस्टर राउट को। उसके रजिस्टर राउट से पहले तुमको ये दोनों चीज़ लगानी पड़ेगी, तभी तुम ये रजिस्टर राउट को तुम एक्सेस कर सकते हो। तो चलो हम इसके अंदर चलते हैं, और अभी हम रजिस्टर राउट को कॉल करते हैं, रजिस्टर राउट को बनाते हैं, सॉरी। तो रजिस्टर राउट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कॉन्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मतलब बॉडी के अंदर से जो भी डाटा आता है वो सेंड कर दो, मतलब वो सेंड कर दो बॉडी के अंदर से कुछ भी जो भी डाटा आता है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का मतलब यही होता है, मतलब फ्रंट एंड से हमारा कोई भी डाटा है भेज दो। उसके बाद अब हम क्या, हमने जो, मतलब तुम्हें चलो मैं दिखाता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ मैं। हमने जो मॉडल बनाया था इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, फुल नेम। तो सबसे पहले हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V। उसके बाद क्या था, यूज़र नेम, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन के वक्त ये चीज़ चाहिए, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड ट्रू करके रखा था सबके अंदर। तो ये चीज़ नहीं मिली तो फिर हमारा जो है डाटाबेस में जो डाटा है वो सेव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक कॉमा लगा देता हूँ, फिर यहाँ पे भी एक कॉमा लगा देता हूँ। जेंडर भी हमको चाहिए, कंट्रोल V। और हमको चाहिए पासवर्ड, कंट्रोल C, और हमको चाहिए साथ में एक प्रोफाइल पिक्चर यूज़र का, तो कंट्रोल V। तो गाइज हमने देखो फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड और प्रोफाइल पिक, ये जो है ये सारी चीज़ें चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर अगर फ्रंट एंड से डायरेक्टली तुम इंपुट करो तो भी सही है, नहीं तो अगर तुम मतलब जो जो मैंने मेरे चैट एप्लीकेशन का हाल है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चैटर CHATT, इसमें नहीं दिखा रहा। तुमने जो शुरू में देखा था अवतार टाइप का, वैसा मैं कहना चाहता हूँ, वैसा अगर तुम चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो गाइज देखो हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो भी डाटा है उसको हमने स्टोर किया फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल, जेंडर, पासवर्ड और प्रोफाइल पिक के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र, ठीक है, देख लेंगे कि यूज़र प्रेजेंट तो नहीं है। पता चला जो यूज़र, अगर ये जो हमारे पास ईमेल आया है वो उस ईमेल से पहले से एक यूज़र क्रिएटेड है, या जो यूज़र नेम है वो भी, क्योंकि हमने यूनिक रखा था, देखो ये दोनों चीज़ हमने यूनिक रखा था, ठीक है ना। तो ये दोनों पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो हम फिर से उस ईमेल से जो है, उस ईमेल या उस यूज़र से एक नया यूज़र नहीं बना सकते ना। तो अवेट अवेट करेंगे, फिर यूज़र, USER, जो हमने डाटाबेस के लिए बनाया था यूज़र, इसको .js कर लेता हूँ, नहीं तो ये फिर से क्रैश कर जाएगा। यूज़र डॉट फाइंड,
डॉट फाइंड वन। तो गाइज फाइंड वन से क्या करते हैं, हम यूजर को फाइंड कर सकते, तो हम यूजर नेम या ईमेल, इन दोनों में से कोई भी चीज, यूजर नेम या ईमेल, जो भी चीज में अगर हो, तो मतलब पहले से यूजर प्रेजेंट हो डाटाबेस में, तो हम क्या करेंगे, इफ यूजर जो है प्रेजेंट है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो। और रिटर्न में क्या करो, वो रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस जो है वो हम 500 भेज देते हैं, डॉट सेंड। तो गाइस आप जेसन भी भेज सकते हो, या फिर आप मतलब जो है जेसन करके भी भेज सकते हो, सेंड भी भेज सकते हो, या सेंड करके भी भेज सकते हो। मैं सेंड करके भेजता हूँ, जो है सी 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 ई डबल एस, सक्सेस फॉल्स, सक्सेस फॉल्स होगा। और मैसेज क्या होगा, क्योंकि हमें अगर मैसेज भी चाहिए ना कि प्रॉब्लम क्या है, हर यूज़र तो बैकएंड एक्सेस नहीं कर सकता ना, तो उसको भेजना तो पड़ेगा प्रॉब्लम क्या आ रहा है डाटाबेस सर्वर में, कि वो क्यों नहीं लॉगिन कर पा रहा। यूज़र नेम और ईमेल, ALREDYEXIST, एग्जिस्ट, ये दोनों चीज़ पहले से ही एग्जिस्ट करती है, यही एरर है, इसलिए हम तुमको रजिस्टर नहीं कर पा रहे। ये क्या लिख दिया हमने, रेस रिक्वेस्ट, और रेस को हमने यहाँ पे तो वही नहीं किया। तो अब देखो रेस और रिक्वेस्ट किया हमने, ये देखो मैंने तुम्हें तो बोला था ना, रिक्वेस्ट का मतलब होता है हम जो फ्रंट एंड से डाटा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रेस्ट का मतलब रेस्ट मतलब रिसीव, और रिक्वेस्ट तो हम इसको रिसीव कर रहे हैं, डाटा तुमको भेज देंगे, मतलब इसका मतलब यही होता है। उसके बाद क्या करना है हमें, अगर नहीं मिला, अगर मिल गया तो मतलब यूज़र इन दोनों चीज़ों से मिल गया, तो ये डायरेक्ट यहीं पे क्लोज हो जाएगा। और अगर नहीं मिला तो फिर हम आगे की चीज़ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके बाद आगे की चीज़ कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा जो पासवर्ड आ रहा है फ्रंट एंड से, हाँ फ्रंट एंड से जो पासवर्ड आ रहा है उसे हमें हैश करना पड़ेगा, ताकि जो यूज़र है, अगर हमारा कभी डाटाबेस हैक भी हो गया, तो जो यूज़र का पासवर्ड उसे ना मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को हैश करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट हैश पासवर्ड, तो हैश पासवर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बीक्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो बीक्रिप्ट शायद से हमने इंस्टॉल किया था, npm बीक्रिप्ट, देख लेते हैं। हाँ देखो बीक्रिप्ट हमने इंस्टॉल किया था, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, PCRYPT। तो सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट PCRYPT JS फ्रॉम बीक्रिप्ट JS, बीक्रिप्ट JS डॉट हैश, हैश सिंक। तो गाइज अगर आपको एसिंक मेथड यहाँ पे एसिंक अवेट, मतलब अगर आपको यहाँ पे अवेट लगाने की जगह आप डायरेक्ट इसका ये वाला फीचर यूज़ करते हो हैश सिंक, तो आपको अवेट नहीं लगाना पड़ेगा, ये अपने आप ही वेट करेगा डाटा के लिए। और उसके बाद हमको यहाँ पे क्या देना है, सबसे पहले जिसको हमें हैश करना है, हमें हैश किसको करना है, पासवर्ड को, पासवर्ड को हमें हैश करना है। और कितना सॉल्ट राउंड कितना होना चाहिए इसका, मतलब ये कितनी बार ये मिक्स होना चाहिए, तो हमें इसको चाहिए 10, सॉल्ट राउंड इसका 10 होना चाहिए। तो क्या होगा, हमारा जो है वो बहुत सिक्योर हो जाएगा पासवर्ड, आप ऐड भी कर सकते हो, या 10, मैं 10 रखूंगा, 10 बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। उसके बाद तो गाइज अब क्या करना है, अब हमने पासवर्ड जबकि हैश कर लिया है, तो अब हमें अपना ये प्रोफाइल पिक्चर का झमेला को खत्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक वेबसाइट करेंगे, वेबसाइट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है ये अफ्तार डॉट IRAN, ईरान डॉट लायरी डॉट रन। तो गाइस इसमें क्या करता है, देखो ये जब भी आप रिफ्रेश करोगे एक नया बॉय का फोटो देगा, अगर बॉय है तो बॉय, और इधर गर्ल लिखते हैं तो हमेशा एक नया गर्ल का फोटो देगा। तो गाइज आप ये लिंक को बहुत ध्यान से देखना, और ये लिंक को कंट्रोल C करके आप कॉपी कर लो। और इसके बाद हम इधर क्या करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर का झमेला को खत्म करेंगे। तो कौन, PROFILE बॉय, प्रोफाइल बॉय रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोफाइल, अगर प्रोफाइल पिक जो है वो नहीं है,
तो मान लो हम इसको डायनेमिक, फ्यूचर में हम अगर डायनेमिक करना चाहे कि हम चाहते हैं यूज़र अपना खुद का फ़ोटो दे, तो वो दे सकता है। तो उसी चीज़ के लिए हमें क्या करना है, इस प्रोफाइल पिक को ऐसा और में डालना है, ठीक है। कंट्रोल वी करेंगे अब। इसके बाद अब क्या करेंगे, ये बॉय के लिए है ना, तो गर्ल का हटा के मैं बॉय कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, ये देखो, अब यूज़र नेम जो है, यूज़र नेम जो है उसका मतलब एक देखो नाम देना पड़ेगा हमें, रैंडम कोई भी एक नाम। बॉय होगा और यूज़र नेम होगा, तो मतलब उसका हमेशा यूनिक होगा, यूनिक, समझ रहे हो ना। तो वो एक यूनिक हो जाएगा, हर बार रिफ्रेश नहीं करेगा। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये देखो हर बार रिफ्रेश हो रहा है ना, तो ये होना बंद हो जाएगा। तो वो एक यूनिक बन जाएगा। ये जो एक लिंक है, ये पूरा एक यूनिक लिंक बन जाएगा, मतलब एक यूनिक स्ट्रिंग बन जाएगा। तो इधर क्या करेंगे, हम यूज़र नेम को डाल देंगे। तो जब जो है ये प्रोफाइल बॉय अगर ये स्टोर हो रहा है, तो ये बहुत यूनिक होगा, हर किसी का यूनिक होगा। तो इधर क्रैश होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट सेम चीज़ गर्ल के लिए करते हैं, प्रोफाइल जी गर्ल। तो जी हम कैमल केस रखते हैं। अब इसको सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और बॉय की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे हम, गर्ल, GIRL, गर्ल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि गर्ल का अलग होगा, बॉय का अलग होगा। उसके बाद हमें क्या करना, उसके बाद जब हमने देखो हमने क्या कर लिया, तीन चीज़ें कंप्लीट कर ली, चेक कर लिया यूज़र नेम लॉगिन है नहीं है, यूज़र ईमेल या यूज़र नेम से। उसके बाद हमने क्या कर लिया, पासवर्ड हैश कर लिया, और उसके बाद हमने प्रोफाइल पिक्चर का भी झमेला मिटा दिया। अब क्या करना है, अब हमें डाटाबेस में सेव करना है चीज़ को, है ना। तो डाटाबेस में सेव करने के लिए हमें क्या करना है, कॉन्स्ट न्यू यूज़र, क्योंकि ये नया यूज़र होगा ना। तो न्यू यूज़र, यूज़र क्या था हमारा, देखो यूज़र हम ला रहे थे इधर से, हमारे स्कीमा से यूज़र। उसके बाद इसके अंदर हमें स्टोर कराना है फुल नेम, यूज़र, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड को हम कैसे, पासवर्ड को हम कैसे करेंगे, पासवर्ड अगर डायरेक्ट पासवर्ड लिखेंगे तो हमारा जो प्लेन पासवर्ड था वो डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा, तो वो हमें नहीं करना, हमें करना है हैश पासवर्ड। तो पासवर्ड को स्टोर करो, देखो पासवर्ड इसके अंदर जाके ये हैश होके फिर इसके अंदर स्टोर है, तो पासवर्ड को हम ऐसे स्टोर करेंगे। उसके बाद जेंडर। तो गाइस ये बहुत बेसिक होने वाला है, मतलब एक एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो गाइस ये बहुत लंबा हो सकता है वीडियो, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रहिए। और जो थोड़े एडवांस लेवल के बंदे हैं वो लोग स्किप कर करके देख सकते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको यही रखना, ऐसा मतलब बिना स्किप किए देखना है। तो अब क्या करना है, जेंडर जो है प्रोफाइल पिक, जेंडर के बेसिस में अगर मेल है, अगर जो है मेल है, प्रोफाइल पिक में अगर मेल है, तो हमें क्या करना है, प्रोफाइल बॉय, प्रोफाइल बॉय जो है उसको अगर वो मेल है, जेंडर इक्वल इक्वल टू मेल है, तो हमें उसका प्रोफाइल पिक में वो लड़के वाला अवतार डालना है, ठीक है। और अगर वो फीमेल है तो प्रोफाइल गर्ल, प्रोफाइल गर्ल। तो ये समझ में आ गया तुमको, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक। हम्म, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने अब इसको क्या करना है, अब इसको सेव करना है, ठीक है। ऐसे ही हम खत्म कर देंगे तो ये सेव नहीं होगा। अगर फिर अब क्या करना है, इफ जो है न्यू यूजर है, अब न्यू यूजर के अंदर डाटा आ चुका है, अगर न्यू यूजर है तो क्या कर, अवेट करो और न्यू यूजर को डॉट सेव कर दो, SAV सेव कर दो। अब क्या होगा, अब ये डाटाबेस में सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो एल्स कर दो, हमें एक प्रॉब्लम स्टेट इनवैलिड यूज़र डाटा या जो भी है, मतलब अगर ये डाटाज नहीं मिले तो हमें ये कर देना है, रेस डॉट स्टेटस 500 सेंड सक्सेस फॉल्स इनवैलिड यूज़र डाटा, अगर हमने कोई यूज़र फ्रंट एंड से नहीं मिला कोई डाटा। अब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, अब हम इसको शो करवाना है कि अब इसको हमें फ्रंट एंड में भेजना है, ठीक है। फ्रंट एंड में भेजने के लिए हम क्या करेंगे, रेस डॉट स्टेटस STATUS, अगर मतलब ये सक्सेसफुल हो गया तो 201 डॉट सेंड, जो है सेंड करेंगे हम। क्या क्या सेंड करेंगे, हमें सेंड करना है यूज़र का आईडी। तो हर यूज़र का एक नया अलग अलग एक नया आईडी क्रिएट हो जाएगा जब भी हम उसको मतलब क्रिएट करेंगे। तो हमने न्यू यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो ऐसे ही करना है। तो हमें क्या क्या भेजना, आईडी भेजना है, फुल नेम भेजना है। तो न्यू यूज़र डॉट फुल नेम, कंट्रोल C कंट्रोल V। उसके बाद हमें फुल नेम की जगह यहाँ पे करना है यूज़र नेम
यूज़र नेम। तो गाइज़ एक बहुत चीज़ बहुत डीपली एक्सप्लेन करूँगा, तो गाइज़ आप लोग टेंशन मत लो। अगर एक प्रोजेक्ट में ही आप मतलब आपको इसके बाद और कोई प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं पड़ेगा, इतना अगर आपने इसमें टाइम वेस्ट किया और आपको इसके बाद कोई प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं पड़ेगा। प्रोफाइल पिक्चर और ईमेल, हम नहीं चाहते कि पासवर्ड जाए हमारा फ्रंट एंड में, मतलब जो है वेबसाइट में हमारा पासवर्ड जाए, हम ये नहीं चाहते। तो हम क्या कहते थे, फुल नेम जाए, यूज़र नेम जाए, प्रोफाइल पिक जाए और ईमेल जाए, ठीक है। और ये हो गया। अब क्या करना है, अब अगर मान लो इधर इसके अंदर ये पूरे ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर कोई भी एरर आ गया और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारा सर्वर क्रैश ना हो जाए, इसलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस हम डॉट status स्टेटस हम क्या कर देंगे 500, और सेंड कर देंगे हम। क्या क्या सेंड करेंगे गाइस, यही करेंगे हमेशा। एक तो है एरर, और लॉक कर देंगे हम इधर अपने एरर को। हम अपना एरर भेज देंगे मैसेज के अंदर और सक्सेस को फॉल्स कर देंगे, और हम लॉक कर देंगे अपने एरर को, ठीक है। तो अभी टर्मिनल में देखते हैं, कंट्रोल S, कोई एरर तो नहीं आया, नहीं आया कोई एरर। तो गाइस अब चलो हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपने मोंगोडीबी एटलस में जाते हैं। तो डाटाबेस के अंदर हम जब आए, तो ब्राउज कलेक्शन में जाएंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, पूरा क्लीन। देखो यूज़र्स, जो हमने एक ही मोंगोडीबी का स्कीमा बनाया था, यूज़र के अंदर 0 यूज़र है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं यूज़ कर रहा हूँ पोस्टमैन, जो कि हमारे VS कोड के अंदर एक फीचर होता है पोस्टमैन का, उसका। तो मैं इधर एक नया क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम रख दूंगा मैं चैट ऐप। तो ये हमने एक नाम रख दिया है, तो इसके अंदर हम एक और फोल्डर बना देंगे जिसका नाम होगा रीनेम, जिसका नाम होगा ऑथ। और ऑथ के अंदर अब हम एक रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, जो कि होगी पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट नहीं, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो हम इसको चेंज करके पोस्ट कर देंगे, और हमारा क्या होगा, लोकल होस्ट 3000। तो गाइज लोकल होस्ट स्लैश ऑथ स्लैश REGISTER रजिस्टर, और API स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर। हाँ, और इसको हम सेंड करके देखते क्या होता है। देखो फुल नेम आई कैन नॉट, ये देखो हमारा जो है एरर आ चुका है शायद से फॉल्स, और मैसेज सक्सेस जो फॉल्स है, जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये देखो ये आ चुका है। तो चलो अभी हम डाटा भेजते हैं, डाटा भेज के देखते क्या होता है। बॉडी में जाएंगे, रॉ, और टाइप होगा जेसन टाइप। तो हमको इसको ऐसे एक इसके अंदर रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, नेम यूज़र नेम क्या रख दूंगा मैं, सोहेल, क्या है, किक। उसके बाद मैं रख दूंगा पासवर्ड, कुछ भी रख देता हूँ, सोहेल 1234, पासवर्ड रख दिया मैंने। उसके बाद और क्या क्या चाहिए, ईमेल चाहिए। ईमेल में दे देता हूँ sohail@gmail.com। तो गाइस क्या क्या दिया मैंने, यूज़र नेम और क्या क्या चाहिए सब कुछ देख लेते हैं, क्या क्या हमें फ्रंट एंड से, फुल नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, जेंडर चाहिए। अच्छा, और प्रोफाइल पिक लो ना लो वो तुम पे डिपेंड करता है, वो फ्यूचर में हम जेंडर भी ले लेते हैं। जेंडर है MALE, मेल, माल है, जेंडर है माल। तो अब हम सेंड करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। फुल नेम रिक्वेस्टेड बॉडी इज अनडिफाइंड, फुल नेम। ओ गाइज, अब मुझे समझा हमारा एरर क्या आ रहा है। तो गाइज हमको जो है वो जेसन डाटा को एक्सेप्ट कराने के लिए एक एक्सप्रेस डॉट जेसन चीज़ नाम की भी चीज़ होती है, जिसको हमें कॉल करना होता है। तो गाइज चलो इस चीज़ को पहले, ये देखो गाइज, आपको कुछ नहीं करना, अब देखना अभी 1 सेकंड में आपको ठीक हो जाएगा। ये क्या करना है आपको, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन,
ये देखो, ये एक, अब देखना कैसा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। क्योंकि गाइज अभी तक जो हमारा जेसन डाटा को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है, फ्रंट एंड से। तो अब सेंड करूंगा। ये देखो, ये देख 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 कैसे ठीक हो गया, देख। ये देखो आ गया प्रोफाइल पिक। तो ये देखो, और यहाँ पे भी आ गया कंसोल डॉट लॉग। अब हमारा क्या, डाटाबेस में जाते हैं, डाटाबेस में जाके रिफ्रेश करते चीज़ को। ये देखो पासवर्ड भी हैश है, हमारा मेल जेंडर है, ये है, यूज़र नेम है, सब कुछ आ गया। तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक JWT को क्रिएट ही नहीं किया। तो चलो अब हम अपना JWT को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट को और भी ज़्यादा सिक्योर बनाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना बना के एक दूसरा फोल्डर बना देते हैं यूटिल्स नाम का, ठीक है। इसके अंदर हम बनाएंगे JWT टोकन को, फाइल्स JWT टोकन डॉट JWT टोकन टोकन JWT वेब टोकन कर देते, चलो डॉट जेएस। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इम्पोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। तो सबसे पहले हमने जेसन वेब टोकन कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि हमने देखो पहले ही इंस्टॉल किया था ये जेसन वेब टोकन को। शुरू शुरू में मैंने तुमको बोला था कि इससे हर चीज़ काम में आने वाली है, तो आज ध्यान में रखना। अगर आप मतलब अगर ये सिंगल वीडियो में देख रहे हो तो ये इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको चाहिए npm i जेसन वेब टोकन, npm i जेसन वेब टोकन। तो गाइज उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करने के बाद आप कोई भी एक नाम दे देना, मैं दे देता हूँ JWT तो TOKEN टोकन इज इक्वल टू। उसके बाद इसके अंदर आपको दे देना यूज़र आईडी जो कि हम गेट करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन होने से पहले, और उसके अंदर इसके अंदर जो कि हम वापस सेंड करने वाली चीज़ को। और उसके बाद इधर हम लिखते हैं कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू JWT डॉट साइन। ये देखो JWT के अंदर एक साइन मेथड होता है, उसको यूज करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम दे देंगे यूजर आईडी, जो हम यूजर आईडी गेट कर रहे हैं अपने रजिस्टर होने से पहले। उसके बाद क्या करना है गाइज हमको, हम गाइज यहाँ पे भी सीक्रेट दे सकते हैं JWT का, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग, एक पेलोड स्ट्रिंग हम दे सकते हैं यहाँ पे, पर हम यहाँ पे नहीं देंगे उसके, क्योंकि ये एक सीक्रेट चीज़ होती है। तो हम क्या करेंगे, ENV के अंदर जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हम ENV के अंदर रखते हैं, जो कि हम एक्सपोज नहीं करना चाहते। तो इधर हम कंट्रोल V करके देखो JWT सीक्रेट, और ये मैंने सब्सक्राइब दिस चैनल करके रखा है, ये मेरा सीक्रेट है इस मतलब इस ऐप के लिए। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो प्रोसेस डॉट ENV डॉट कंट्रोल V, अरे ये सब हटाओ, SECRET सीक्रेट। तो गाइस देखो अब हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। ये सबको मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ से हमने मतलब जो हमारा सब्सक्राइब दिस चैनल है उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें करना है एल्गोरिदम, जो यहाँ पे भी लिखा आ रहा है, देखो ये हम कब चाहते हैं, कितने दिन में एक्सपायर हो, हम ये चाहते हैं कि ये 30 दिन में एक्सपायर हो, जो सीक्रेट है ये एक्सपायर हो हमारे 30 डे में। तो हम कुछ नहीं रखेंगे यहाँ पे 30 और यहाँ पे D लिख देंगे, तो ये एक्सपायर इन 30 डेज। ठीक है, ये हो जाएगा कि हमारा जो ये टोकन है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा 30 दिन बाद। तो उसके बाद रेस्ट डॉट कुकीज COOKIE कुकी, ये चीज़ याद रखना हमेशा। फिर उसके बाद JWT, और इसके बाद हम यहाँ पे टोकन देंगे हमारा, जो ये देखो ये टोकन जो है इसको हम यहाँ पे देंगे, ठीक है, JWT टोकन। उसके बाद मैक्स मैक्स एज जो है हमारा होगा, मैक्स एज होगा देखो 30 × 24 × 60 × 60। तो करीब ये हो जाता है तुम्हारा 1 साल। तो उसके बाद हम दे देंगे HTTP, इसको और सिक्योर बनाने के लिए ओनली HTTPS ओनली ट्रू, मतलब ये और सिक्योर हो जाएगा इसके 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 चक्कर में, मतलब HTTPS ओनली ट्रू करेंगे तो मतलब ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या लिखा है, सेम SITE सेम साइट STRICT स्ट्रिक्ट, सेम साइट स्ट्रिक्ट, और ये भी एक फीचर है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, ये चीज़ ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी ऐड कर सकते हो, कर लेना अच्छा होगा। सिक्योर, जो हमारा सिक्योर, एक सिक्योर को जो
हम रखते हैं, अगर ये मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ मैं। देखो सिक्योर डेवलपमेंट, देखो जब हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस में होगा, हाँ, तो ये सिक्योर नहीं होगा, पर जब हम इसको होस्ट करेंगे तभी अपने आप सिक्योर हो जाएगा। अगर ये नॉट इक्वल टू डेवलपमेंट होगा तो ये सिक्योर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। वही कहना चाहते हैं हम इधर। अभी ये सिक्योर नहीं है क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट प्रोसेस में हैं, हम नहीं चाहते कि हमें ही एक्सेस ना दे, है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है। देखो सिंपल सा इंपोर्ट जेडब्ल्यूटी फ्रॉम जेसन वेब टोकन, कॉन्स जेडब्ल्यूटी टोकन यूज़र आईडी, और उसके बाद हमें यूज़र डॉट आईडी को हमें कहाँ से इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट करना है यहाँ से, यहाँ से इंपोर्ट करना है ये आईडी को, ठीक है। तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। इधर क्रिएट जेडब्ल्यूटी को हटाते हैं। जब न्यू यूज़र डॉट सेव, जब न्यू यूज़र सेव हो जाए उसके बाद जेडब्ल्यूटी टोकन को हमें के अंदर हमें भेजना है न्यू यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी और रेस, ये दोनों चीज़ भेजना है, ठीक है हमको। और हम इधर भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जेडब्ल्यूटी, जेडब्ल्यूटी वेब टोकन, वेब टी ओ के एन फ्रॉम जे फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश यूटिल्स स्लैश, तो इसको जे डब्ल्यू टी वेब टोकन को, तो ये कहाँ गया हमारा जे डब्ल्यू टी, हटाओ, चल चल हटा हटा साउंड की हटा। तो देखो अब क्या होगा, एरर किस चीज़ का है, जेडब्ल्यू टोकन यूटिल्स इंपोर्ट जेडब्ल्यू टी टोकन। अच्छा समझा मैं, चलो। अच्छा हमने तो एक्सपोर्ट ही नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जेडब्ल्यू टी टोकन, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जेडब्ल्यू टी टोकन, तो क्या होगा गाइज, अब देखना, अब आपका ये अच्छे से काम करेगा, है ना। तो अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करके हम इसको भी सेम ही कर देते, चलो जे डब्ल्यू टी टोकन ही कर देते, नहीं तो हर जगह अलग अलग नाम आपको कन्फ्यूजन होगा। तो सिंपल है, क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे जे डब्ल्यू टी टोकन को सबसे पहले यूटिल्स के अंदर क्रिएट करना है, यूज़र आईडी और रेस, जो कि हमें मिलेगा कहाँ से, इसके अंदर से न्यू यूज़र डॉट आईडी और रेस। उसके बाद क्या करना है, जे डब्ल्यू टी डॉट साइन फीचर का यूज़ करना है, सबसे पहले यूज़र आईडी देना है, और उसके साथ देना है हमको कोई भी एक सीक्रेट, जैसा मेरा सब्सक्राइब दिस चैनल मेरा सीक्रेट है, और तुम अपना कोई भी सीक्रेट दे सकते हो। एक्सपायरी डेट 30 दिन का, मैक्स एज 30 डेज, एच टी टी पी एस ट्रू, सेम साइट एट स्ट्रिक्ट और सिक्योर, अनटिल एंड अनलेस तुम होस्ट नहीं करते, ये सिक्योर रह जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं, और अब हमारा जे डब्ल्यू टी भी क्रिएट हो चुका है। अब क्या करते हैं, अब हम बनाएंगे लॉगिन फीचर अपना, ठीक है। तो चलो चलते हैं लॉगिन फीचर बनाने के लिए। तो गाइज चलो अब हम बनाने वाले हैं अपना लॉगिन फीचर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राउटर्स डॉट पोस्ट, ये भी एक पोस्ट मेथड होगा, डॉट स्लैश एल ओ जी आई एन लॉगिन, उसके बाद क्या करना है, यूज़र एल ओ जी आई एन लॉगिन, ठीक है, यूज़र लॉगिन। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो हम जहाँ पे राउट कंट्रोलिंग कर रहे हैं, राउट कंट्रोलिंग के अंदर जाके स्पोर्ट कॉन्स्ट यूज़र लॉगिन रिक्वेस्ट रेस, तो तुम्हें ये आ ही गया होगा कि करना क्या है, ट्राई कैच ब्लॉक, और अच्छा, और तुम ये चीज़ सेम इधर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम ही चीज़ होगा क्योंकि हर जगह का एरर तो सेम ही होगा। उसके बाद अब हम क्या चाहते हैं, इसको पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, कर लिया हमने इंपोर्ट, कंट्रोल एस, और इसको भी सेव कर देते हैं तो ये एरर ना है हमारा। हाँ, अब लॉगिन में क्या सीन होगा मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो। लॉगिन में हमें क्या करना है, इन तीनों में से यूज़र नेम या ईमेल, ये दो चीज़ यूनिक है, तो इनमें से हमें कोई एक चीज़ लेनी है, और उसके साथ हमें पासवर्ड को मैच करवाना है, ठीक है ना। तो हम लेते ईमेल, या फिर यूज़र नेम तो किसी को याद नहीं रहेगा मैक्सिमम टाइम, हमें ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट क्या लेंगे हम, ईमेल, और हम पासवर्ड लेंगे अपने फ्रंट एंड से, और क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है।
उसके बाद हमने जब ये लिया तो चेक करेंगे कि ये ईमेल जो है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मतलब किसी ने रजिस्टर किया है नहीं किया। मान लो अगर मैंने रजिस्टर ही नहीं किया तो मैं लॉगिन कैसे कर सकता हूँ, है ना। एसिंक फंक्शन बना देते हैं इसको फिर से, एसिंक यूजर डॉट फाइंड वन, और फाइंड वन के अंदर हम डाल देते ईमेल। तो इफ यूजर अगर नहीं है, पहले हमने क्या किया था, यूजर यूजर देखा था कि यूजर है या नहीं। अब देखेंगे यूजर अगर नहीं है, अगर नहीं होता तो रिटर्न कर दो, आर ई टी, रिटर्न। और रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, ये करेंगे देखो, रिटर्न स्टेटस 500 सेंड, ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज रजिस्टर या रजिस्टर, ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्स्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपेयर पासवर्ड, क्योंकि हमारा जो पासवर्ड है आप लोगों ने देखा था कि वो हैश स्टेट में, ये देखो हैश स्टेट में हमारा पासवर्ड। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि हमारा फ्रंट एंड से एक बहुत नॉर्मल पासवर्ड आएगा, जैसे 1 2 3 4 या गुड बाय ब्रो, ऐसा कोई पासवर्ड आएगा, तो उसके साथ ये कंपेयर नहीं हो सकता। तो हम उसके लिए फिर से हम बाई बीक्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो कंपेयर पास इज इक्वल टू बीक्रिप्ट जेएस डॉट कंपेयर सिंक। देखो अगर आपको अवेट का यूज़ नहीं करना तो आप कंपेयर सिंक को यूज़ करो, ये बहुत एक बेस्ट फीचर होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पासवर्ड दे देंगे, ठीक है। जो पासवर्ड जो है हमारा फ्रंट एंड से आ रहा है, ठीक है। अगर यूज़र नहीं है तो यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा, अगर यूज़र है तो फिर उसके बाद अगर उसने चेक किया हाँ यूज़र प्रेजेंट है यूज़र में, तो उसके बाद ये करेगा, अगर नहीं है तो वहीं से रिटर्न कर देगा, आपको फ्रंट एंड में शो हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, आपको यूज़र डॉट पासवर्ड, यूज़र डॉट पासवर्ड क्यों, क्योंकि देखो हम फाइंड, अगर ईमेल होगा तो वो जो यूज़र होगा वो इसके अंदर यूज़र के अंदर स्टोर हो जाएगा, और यूज़र के अंदर से हमारा क्या चाहिए, हमको यूज़र का पासवर्ड, तो यूज़र डॉट पासवर्ड ये चाहिए। और अगर एरर को नेग्लेक्ट करने के लिए आप एक स्ट्रिंग दे सकते हो और में। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, अब पासवर्ड मिल गया, अब अगर पासवर्ड जो है कंपेयर पासवर्ड अगर वो मैच नहीं करता, अगर कंपेयर पासवर्ड मैच नहीं करता तो क्या करेंगे, हम फिर से फ्रंट एंड में एक भेज देंगे कि स्टेटस सक्सेस फॉल्स मैसेज ईमेल और पासवर्ड डज नॉट मैच, ये चीज़ हम फ्रंट एंड में भेज देंगे। इसको ये कर देते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि तुम्हारा पासवर्ड गलत है। तो उसके बाद अब क्या करेंगे हम, उसके बाद हम करेंगे रेस डॉट सेंड, रेस डॉट सेंड 200। अगर पासवर्ड भी मैच हो गया तो अब कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट हमें सेंड कर देना है यूज़र को। यूज़र का अब क्या क्या सेंड करना है हमें ये बताओ। हम लॉगिन हो जाएगा तो लॉगिन होने के बाद हम कभी वो नहीं सेंड कर सकते यूज़र को उसका पासवर्ड, क्योंकि अगर पासवर्ड भी फ्रंट एंड में जा रहा है तो बहुत इजीली हैक हो जाएगा तुम्हारा जो भी यूज़र तुम्हारा अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, सेम जो हमने यहाँ पे किया था ये चीज़ को भेज देंगे फ्रंट एंड में, ठीक है। और साथ में एक मैसेज भेज देंगे, SUCCESFULLYLOGIN लॉगिन। ये हम सामने मैसेज भेज देंगे इसके साथ कि तुम अभी सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हो। तो गाइज और एक चीज़ बची है कि हमें जब यूज़र लॉगिन करे तब भी हमें JWT को क्रिएट करना है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब यूज़र लॉगिन करे, जब यूज़र रजिस्टर करे तब भी क्रिएट करना है, जब लॉगिन करे तब भी क्रिएट करना है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने JWT का सिस्टम तो बना ही चुका है एल्गोरिदम की किस हिसाब से वो क्रिएट होगा। तभी हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसको जेसन ये जो JWT टोकन को है इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक। कहाँ पे, इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। क्योंकि यूज़र न्यू यूज़र की जगह अब देखो एक ही चीज़ चीज़ चेंज होगा, न्यू यूज़र नहीं होगा, यहाँ पे यूज़र होगा, क्योंकि अभी हम यूज़र की आईडी मांग रहे हैं ना। देखो अब ये न्यू यूज़र नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इस न्यू यूज़र की जगह आपको क्या करना है, आपको यूज़र्स देना है। तो मैं इसको हटा लेता हूँ। ये देखो अब यूज़र आएगा क्योंकि आप यहाँ पे यूज़र के अंदर गेट कर रहे हो, ठीक है। यूज़र का डिटेल्स यूज़र डॉट आई डी, तो इस हिसाब से, ठीक है। अब कंट्रोल एस करोगे तो हमारा लॉगिन फंक्शन बन चुका है सिंपल। तो क्या क्या किया हमने पहले, सबसे पहले हमने बॉडी से ईमेल और पासवर्ड लिया, मतलब फ्रंट एंड से चेक किया ईमेल है कि नहीं, अगर नहीं है तो रिटर्न कर देगा, कंपेयर किया पासवर्ड को। और अगर कंपेयर करने के बाद हमें फिर एक टोकन क्रिएट करना है ताकि हमारे वो स्टोर रहे बैकएंड में और हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें।
और उसके बाद क्या करना है, टोकन हमने क्रिएट किया, फिर उसके बाद हमने इसको सेंड कर दिया फ्रंट एंड में, रेस डॉट सेंड, सेंड की जगह इधर स्टेटस, स्टेटस 200 और सेंड कर दिया। तो चलो अब इसको हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम आए अपने यहाँ पे, न्यू ऐड रिक्वेस्ट, और ये भी पोस्ट होगा। देखो कुछ नहीं करना हमें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पोस्ट। तो हमारा क्या था ये, लॉगिन, रजिस्टर और लॉगिन। तो यहाँ पर साइन अप की जगह हेलो जी आई एन लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद हमने किससे, देखो यहाँ पे हमने रजिस्टर किया था, क्या किया था, किससे किया था, sohail@gmail.com, और पासवर्ड किया था उसका sohail1234, ठीक है। तो हम ये दोनों चीज़ को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और बॉडी पे जाके रॉ जेसन, ये करके अब कंट्रोल भी कर देते हैं, ईमेल भी पासवर्ड भी मिल गया, ठीक है। अब हम इसको सेंड करते, देखते क्या होता है। एरर आया एक, एरर क्या है वो देखते हैं। सर्वर में क्या एरर, टर्मिनल में क्या एरर आया वो देखते हैं, चलो। सीक्रेट और प्राइवेट की मस्ट हैव अ वैल्यू, अच्छा सीक्रेट और प्राइवेट की मस्ट हैव अ वैल्यू, अच्छा। प्रोसेस डॉट JWT सीक्रेट, और हमने यहाँ पे सीक्रेट को सेव कर लिया, चलो। और अब रन करके देखते हैं, हाँ अब हो गया रन। तो गाइस मैंने तब कंट्रोल एस नहीं किया था, तो ये देखो लॉगिन हो गया, क्या क्या आया, आइडिया, यूज़र का फुल नेम आया, यूज़र नेम आया, प्रोफाइल आया, ईमेल आया, और देखो कुकीज़ में जाके देखो, हमारा जो JWT था वो इधर आ गया, देख रहे हो JWT, कि हमने JWT करके ही सेव किया था, ये देखो JWT के नाम से, देख रहे हो ये JWT सेव हो गया हमारा यहाँ पे। और पाथ ये है, HTTPS टू सिक्योर फॉल्स, क्योंकि सिक्योर तभी फॉल्स होगा जब हम इसको होस्ट करेंगे। तो गाइस ये हमारा लॉगिन फीचर भी कंप्लीट हो चुका है, बहुत इजीली, बहुत फास्ट। तो सब्सक्राइब करो इसी खुशी में। और गेट क्यों हो रहा है भाई ये, गेट, ये तो पोस्ट होगा ना, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, चलो सेव, हाँ। तो ये सेव कर लिया लॉगिन, अब हम क्या बनाएंगे, लॉग आउट फंक्शन। तो हमारा ऑथराइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस अब हम जो बनाने वाले हैं वो है लॉग आउट। तो लॉग आउट के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, कंट्रोल भी करना है, लॉगिन को जगह के लॉग आउट, यूज़र लॉगिन की जगह यूज़र LOGOUT लॉग आउट। तो गाइस लॉग आउट का मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले। लॉग आउट में क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, हमें बस यूज़र का जो ये JWT टोकन है उसे डिलीट कर देना है। एक बार यूज़र का JWT टोकन डिलीट हो गया, यूज़र फिर लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे फ्यूचर में हम लॉगिन करवाने वाले हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ तुमको, तुम नहीं समझोगे, चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमने पहले क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट लॉग आउट और यूज़र लॉग आउट, ठीक है। अब हम इधर क्या क्रिएट कर लेते हैं अपना, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉग, यूज़र लॉग आउट एसिंक रिक्वेस्ट रेस। तो अब हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक करेंगे, और एरर के अंदर सेम चीज़। उसके बाद क्या, अब देखो इधर कुछ नहीं करना, लॉग आउट में क्या करना है हमें, रेस डॉट कुकीज जो है हमारा, COOKIE, कुकी जो है, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कुकी, ये देखो ये जो कुकी है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये कुकी को डिलीट करना है तुम्हें, ठीक है ना। तो हमारा कुकी का नाम क्या था, कुकी का नाम, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक एक चीज़ बताऊंगा। कुकी का नाम था JWT, ठीक है, JWT, और कुकी था हमारा ये, समझ रहे हो, ये हमारा कुकी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ JWT, उसके बाद क्या करना है, ये इसको नल कर देना, ऑटोमेटिक जो है वो तुम्हें नल कर देना, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैक्स एज जो करना है, एज मैक्स एज कर देना है 0। देखो मैं बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, मैक्स एज हो रहा है 30 दिन, ठीक है, और यहाँ पे ही वही मैक्स एज हो जा रहा है 0। तो मतलब अगर मैक्स एज 0 हो रहा है तो उसी वक्त डिलीट हो जाएगा, सिंपल सा। उसके बाद क्या, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 200, लॉग आउट हो रहा है तब भी, सेंड मैसेज सेंड कर देना है हमको एक, कि यूज़र लॉग आउट। तो इसके अंदर मैसेज सेंड कर देते हैं हम, यूज़र लॉग आउट। बस गाइस इतना ही सही था लॉग आउट फंक्शन। तो लॉग आउट फंक्शन भी क्रिएट हो गया,
तो क्या था, बस आपको क्या करना है, आपका JWT जो टोकन है उसको डिलीट कर देना, आपका लॉगआउट फंक्शन बन जाएगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल। चलो अब हम क्या करते हैं, ऑथ में जाके इसको कर लेते हैं। अब देखो, अब हम जाते हैं यहाँ पे, एक नया रिक्वेस्ट बनाते हैं, ऐड रिक्वेस्ट। ये भी पोस्ट का ही रिक्वेस्ट होगा, पोस्ट। और यहाँ पे हमें चाहिए, क्या चाहिए, ये। और हाँ, लॉग इन की जगह लॉग आउट, लॉग आउट। और देखो गाइस, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे हमारा क्या नल है ना, ये देखो नल है, ये मतलब नल नहीं है, यहाँ पे हमारा वैल्यू है, ठीक है। अब देखना ये कैसे एम्प्टी हो जाएगा, लॉग आउट पे जैसे ही मैं सेंड करूंगा मैसेज यूजर लॉग आउट, देखो अपने आप गायब हो गया वो, अपने आप गायब हो गया, देख रहे हो तुम। ये देखो यहाँ पे अभी क्यों, यहाँ पे से क्रिएट क्यों नहीं हो रहा, मैं पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, अभी देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तुम समझे ना, अपने आप ये अनडिफाइंड यहाँ से हट ही गया वो JWT, मतलब वो डिलीट हो गया, वो नहीं है। तो गाइज चलो इसको भी सेव कर लेते हैं। तो गाइज हमारा ऑथ का फंक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया है।